हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गीता ज्ञान। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पंचामृत सेशन में, जहां आज हमारा एपिसोड नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। 5 क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बायोलॉजी से, जहां पे आपको पूछा गया है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में एंटीबॉडीज़ किस चीज़ के लिए जानी जाती है, या फिर एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो क्या होते हैं। तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, प्रोटीन हैं, या स्टेरॉल्स हैं। तो देखिए, जो भी एंटीबॉडीज़ होती हैं ये आपके ब्लड के प्लाज्मा में तैर रही होती हैं, और जो एंटीजन्स होते हैं उनके विरुद्ध काम करती हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके पास ए टाइप का एंटीजन है, और जो आपके अंदर एंटीबॉडी होगी वो एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी, यानी कि जो बी एंटीजन है उसके खिलाफ काम करने वाली एंटीबॉडी होंगी। और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये प्रोटीन्स होते हैं। ओके, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला जनरल इलेक्शन इंडिया में जो हुआ था एडल्ट सफरेज के बेसिस पर, वो कौन से वर्ष के अंदर हुआ था। इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो अडल्ट सफरेज के आधार पे जो आपका अडल्ट सफरेज मतलब कि आप वयस्क हैं, उस आधार पे आपका जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे वो 1951 और 52 में हुए थे। और ये जो जनरल इलेक्शंस थे इसमें आपका जो फ्रेंड अडल्ट एज थी दैट वाज 21 ईयर्स, यानी कि आप एटलीस्ट 21 ईयर्स के होंगे तभी आपको वोट देने का अधिकार था। और इस टाइम पे हमने कल के ही सेशन में डिस्कस किया था कि जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर रहे थे वो कौन थे, सुकुमार सेन जी रहे थे। ओके, तो ये 1951-52 के टाइम की बात है, जहां आपका पहला यूनिवर्सल मतलब अडल्ट सफरेज जो है वो इस्तेमाल किया गया था। ओके, और यहाँ पे जो आपकी उम्र थी वो 21 ईयर्स थी। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के लिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क टू बी कंसल्टेड फॉर द हिस्ट्री ऑफ मुगल इंडिया। मतलब अगर हमें मुगल इंडिया के बारे में जानना है तो इनमें से कौन सा वर्क एक उचित वर्क नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आ जाता है आप लोगों के लिए शाहनामा। अगर हम शाहनामा की बात करते हैं तो शाहनामा एक कॉम्पोजिशन ऑफ पोएम्स था, जो एक फिरदौसी नाम के जो पोएट थे उनके द्वारा ये लिखा गया था। और इसमें ना हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ हमें उतना वो नहीं मिलेगा, कंसल्टेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ आपको पोएम्स का कॉम्पोजिशन मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो है ये जो ईरान देश है उससे संबंधित ज़्यादा मिलेगा आपको। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब्दुल कासिम फिरदौसी के द्वारा लिखी गई ये शाहनामा इंडियन मुगल हिस्ट्री को नहीं बताती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे शाहजहांनामा। ओके, ये जो शाहजहांनामा है ये आप लोगों का शाहजहां के रेन के बारे में बताती है, और शाहजहां जो राजा था, एम्परर था, मुगल सम्राट था, उसके बारे में बताती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अकबरनामा। अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन किताब जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा मुगल्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसके हमें जो एडिशन मतलब इसके जो हमें 3 वॉल्यूम्स मिलते हैं वो तीनों ही वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है आलमगीरनामा। आलमगीरनामा की यदि हम बात करें तो ये औरंगज़ेब, जिसका एक्चुअल नाम जो था आलमगीर था, तो औरंगज़ेब के द्वारा औरंगज़ेब की लाइफ के ऊपर ये बेस्ड थी, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और इसको मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम के द्वारा लिखा गया था, मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम के द्वारा लिखा गया था। तो अगर हम यहाँ देखें जो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई शाहनामा है वो हम लोगों को क्या नहीं देती है, मुगल एम्परर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 कि शेड्यूल 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, यानी कि जो शेड्यूल 9 है वो इनमें से किसके बारे में हमें बताता है। सब्जेक्ट्स कंटेंट इन द यूनियन लिस्ट, मतलब यूनियन लिस्ट में कौन कौन से मुद्दे यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, स्टेट लिस्ट में कौन से मुद्दे हैं, और समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में कौन से मुद्दे हैं। नेक्स्ट आ जाता है और रिकॉग्निशन ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के बारे में कि कौन कौन से
लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी। देखिए ये जो आपका शेड्यूल 9 था, क्या है इसके अंदर हम लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, और लास्ट आ जाता है टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। देखिए हमारे पास जो टोटल 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको याद करने का एक ये ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये जो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है, ये आपको पूरा का पूरा डिटेल दे देता है कि आपके, सबसे पहले टी का मतलब हो जाता है टेरिटरीज एंड स्टेट्स, कि कौन कौन सी टेरिटरीज और स्टेट हैं हमारे यहाँ। ओके, दूसरा एमोल्यूमेंट्स, सैलरीज कितनी हो जाती हैं, एमोल्यूमेंट्स किसके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है उसका पूरा जो सैलरी रहेगा वो आपको यहाँ पे पता चलता है। नेक्स्ट आ जाता है एफर्मेशंस, आ जाते हैं ए से एफर्मेशंस, एफर्मेशंस और ओथ कि भाई आप क्या शपथ लेंगे। आर आर से हो जाता है राज्यसभा में कितनी सीट्स हमें मिलेंगी। ओके, एस से हो जाता है शेड्यूल्ड एरियाज, जो हमारे शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनसे रिलेटेड ये आपका शेड्यूल हो जाता है। फिर यहाँ पे अदर शेड्यूल्ड एरियाज आ जाते हैं। ओके, एफ से क्या हो जाएगा आपका फेडरल लिस्ट हो जाती है, मतलब ये जो आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट हो जाती है, ये आपका फेडरल लिस्ट का पार्ट हो जाता है। यानी कि ये आपका जो 6th शेड्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7th जो शेड्यूल हो जाता है वो आपका फेडरल लिस्ट के बारे में, यानी कि ये जो है ये शेड्यूल 7 का पार्ट है। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ लैंग्वेजेस। अब ये ओ जो है ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताता है, ऑफिशियल कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। ठीक, तो ये रिकॉग्निशन ऑफ लैंग्वेजेस शेड्यूल 8 का पार्ट हो जाता है। शेड्यूल 9 में लैंड रिफॉर्म्स आ जाते हैं। तो ये जो शेड्यूल 9 है उसमें क्या आ जाएगा, लैंड रिफॉर्म्स आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। डी से हो जाता है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल के खिलाफ जो आपका नियम है वो इसी में आ जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये पी और एम से क्या आ जाएगा आपका, पी से आ जाता है पंचायत से रिलेटेड शेड्यूल, और एम से आ जाता है म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड शेड्यूल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को देख लीजिएगा, और ये टेरिटरीज से रिलेटेड आपका शेड्यूल 1 हो जाता है। ओके, चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ऑक्सीजन एंड ओजोन आर एलोट्रॉप्स ऑफ। जो ऑक्सीजन और ओजोन है वो आपके किसके मतलब वो क्या है। ऑक्सीजन का अगर आप फॉर्मूला देखते हो O2 है, और ओजोन का O3 हो जाता है। अगर आप इनको देखो ये दोनों सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बने हैं, तो ये क्या है, ये आपस में एलोट्रॉप है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल को आप डिफरेंट अरेंजमेंट्स में डालते हो और उससे जो हमारे पास वस्तु बनती है वो आपके अलग सेम केमिकल कॉम्पोजिशन से है, बट वहाँ पे क्या हो रहा है, बट वहाँ पे आप लोगों को उसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये क्या हो जाता है, जिसका एलोट्रॉप्स आपके जिन जो फिजिकली अलग दिख रहे हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जिनकी सेम देखने को मिलती है वो आपके एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। ओके, मिलते हैं आप लोगों से पंचामृत के अगले सेशन में, एपिसोड नंबर 4 में। सो टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।